हेलो नमस्कार दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 40 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं और हर प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 11 और अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों आप यदि हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए ज्यादा मोटिवेट होकर प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसके लिए क्या होगा? निरुद्ध होगा, संवैधानिक होगा, अवैध होगा या वैधानिक होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवैध। इसे अवैध कहा जाता है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 345, ऑप्शन नंबर बी है 343 2, ऑप्शन नंबर सी है 343 1 और ऑप्शन नंबर डी है 343 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300 300 343 1, 343 का 1, 343 का 1 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है किताबी कीला होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भक्तिन डॉट 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 का प्रसिद्ध डॉट 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 का रेखा चित्र है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर है महादेवी वर्मा जीवनी, ऑप्शन नंबर बी है महादेवी वर्मा संस्करण स्मरण, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी जीवनी, ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी स्मरण। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा और स्मरण। ऑप्शन अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? दोस्तों किसका पहला कहानी संग्रह है? तो ये दोस्तों ऑप्शन दिए हैं दूधनाथ सिंह या नंद किशोर सिंह नौटियाल या सुभद्रा कुमारी चौहान या बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कई दशक गढ़ किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों जहां पर मिल रहा है कई, क्या मिल रहा है? कई। और दोस्तों उसके बाद दशक, क्या है? दशक मतलब 10, तो अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। आपको बताना है कि किस सन में दिया गया था। कमेंट करके बताना है किस सन में ये दिया गया था। आगे बात करेंगे और तो और बताना है कि महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी थी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि राजभाषा ग्रामी प्रयोग की समीक्षार्थी गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं सा 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 और हा, सा 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 और हा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों रज्जु माने होता है रस्सी, रज्जु माने रस्सी होता है, क्या होता है? रस्सी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रस्सी। रज्जु का मतलब रस्सी। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? दोस्तों सबसे पहले बात करनी है कि बघेली किस में आती है। तो ये दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है जो अर्धमागधी से उत्पन्न होती है। ये दोस्तों बघेली बोली आती है रीवा के क्षेत्र में। जो रीवा एमपी पड़ता है, एमपी में रीवा पड़ता है, यहाँ पे ये बोली जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य भरत
आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी। कितनी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका। अव्यय किस प्रकार का अव्यय? तो ये चिन्ह किसका है? विस्मयादिबोधक। तो ये आश्चर्य सूचक या शोक होता है। क्या है? शोक, आश्चर्य, अफसोस कर रहा है कि मैं नहीं जा सका। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो दोस्तों 10वां हुआ था 2015 में। आगे पूछा जाएगा 11वां, तो दोस्तों 11वां हुआ था 2018 में। और दोस्तों 12वां पूछेगा तो ये 12वां 2023 में दोस्तों फिजी में हुआ है। कहां हुआ है? फिजी में। यह आपको याद रखना है, करंट फिजी में हुआ था। आगे बात करेंगे, और ये दोस्तों 10वां जो हुआ था ये भोपाल में हुआ था 2015 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य में दोस्तों क्या होगा कि कर्मवाच्य वह वाक्य होगा जिसमें कर्म प्रधान होता है, जिसमें कर्म प्रधान होगा। अब देखो दोस्तों, कर्म प्रधान कब होगा? जैसे आप महक पुस्तक पढ़ेगा तो ये गलत होगा। महक पुस्तक पढ़ रहा है तो ये भी गलत होगा। लेकिन महक द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पढ़ी गई है पुस्तक, क्या है? यहाँ प्रधान है, कर्म प्रधान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से शब्द में हिंदी उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो हिंदी उपसर्ग, दोस्तों हिंदी उपसर्ग देखें, बे नहीं है, बिल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अप प्लस बाद होता है। क्या होता है? अप प्लस बाद होता है। तो ये अप जो होता है ये हिंदी उपसर्ग होता है, हिंदी और संस्कृत उपसर्ग होता है, ये दोनों में आता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? दोस्तों ताल का मतलब क्या होता है? ताल का मतलब झील होगा, संगीत का ताल मतलब तालाब होगा, चाबी होगा ताला चाबी। लेकिन ताड़ का वृक्ष नहीं होता। ताल माने ताड़ का वृक्ष नहीं होता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद दिया गया, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर चुनिए। 19 से 21, रविंद्रनाथ उच्च कोटि के कवि थे। उनके द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं एवं विचारों को भारत में ही सहारा नहीं गया है, वरन विश्व में भी उनके विचार लोकप्रिय हैं। एक महान कवि होने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति परंपरा के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ संस्कृति स्वर के रूप में पूर्व और पश्चिम में समन्वय पर बल देते हैं, परंतु पश्चिमी विज्ञान को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने उसके भौतिक प्रगतिशीलता के आदर्श को नहीं अपनाया है। वे समन्वय साधना का उत्कृष्टतम रूप भारतवर्ष की राष्ट्रीयता में देखते हैं। यह राष्ट्रीयता काल प्रवाह में बहकर आई असंख्य जातियों और प्रजातियों के हार्दिक आदान प्रदान, सहयोग और समन्वय के रूप में प्रतिफलित है। उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना पश्चिम की शोषणशील एकांगी राष्ट्र चेतना से भिन्न है, जो उपनिवेशों का निर्माण कर राष्ट्रीय जीवन मान में अभिवृद्धि को ही एकमात्र सत्य मानती है। वस्तुतः भारतवर्ष की राष्ट्रीयता मानवता ही है, और इसलिए अंतरराष्ट्रीय चेतना से उसका किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म मानवता की पुकार बनकर ही अपने आत्मधर्म को चरितार्थ कर सकता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीयता को पर्याय कहा जा सकता है? दोस्तों यहाँ हो जाएगा मानवीयता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पश्चिम राष्ट्रीय चेतना को इसलिए एकांगी कहा गया है क्योंकि वह उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीय चेतना की अविरोधी है क्योंकि वह मानवता की समानार्थी है। किसके? मानवता की समानार्थी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, माया माँ ठगनी हम जान तिरगुन फांस के लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ जो इस पंक्ति में माया को
माया के दो रूप बताए गए। क्या? माया के दो रूप बताए गए। कौन कौन से? एक तो बताया गया है कि माया वास्तविक मतलब भ्रम है। माया क्या है? भ्रम है। माया महाठगनी हम जाने, माया भ्रम है। तिरुगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी, मतलब मधुर वाणी बोलकर ये फांस लेती है। और माया महाठगनी है। और ये माया धन संपत्ति से भी कहा गया है। तो जहां पर एक शब्द में कई अर्थ निकले, वहां होता है श्लेष अलंकार, चिपकना होता है श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23, गोरी सोवे गोरी गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले कंद केस, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, यह किसके प्रसिद्ध कथन है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन है अमीर खुरसो जी के। किसके? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुरसो। अमीर खुरसो जी ने ये कहा है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 24। दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड के बीज वपन अकाल नाम किसने दिया है? बीज वपन अकाल नाम किसने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? दोस्तों त्रिभुवन में कौन सा समास है? दोस्तों आपको पता होगा, जब संख्या का बोध होता है तो वहां द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। जब योजक चिन्ह होगा तो वहां द्वंद्व समास होगा। और जहां किसी तीसरे का अर्थ बताया जाएगा वहां पर बहुप्रिय समास होता है। क्या होता है? बहुप्रिय समास। और तत्पुरुष समास में तो कारक चिन्ह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। संभवतः वह लिखता हूं, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों संभवतः, संभव है, संभव। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया, संभवतः वर्तमान। संभव है कि वो लिखता हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कृत और तदित इनमें से किसके भेद है? कृत और तदित इनमें से किसके भेद है? तो इसे ये एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। और दोस्तों कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है जो दोस्तों क्रिया में लगता है। कहाँ लगता है? क्रिया में लगता है। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया में लगता है। और दोस्तों जो तदित प्रत्यय होता है ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। दोस्तों प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। दोस्तों ग्रामीण किससे बनता है? ग्रामीण किससे बनता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग्राम से बनता है। किससे बनता है? ग्राम से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है। दोस्तों अपादान कारक का उदाहरण है। दोस्तों अपादान मतलब क्या होता है? से अलग होना। से अपादान, से अलग होना, से अलग होना, अलगाव। जहां पर अलगाव दिखे तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। आइए देख लेते हैं। वह पत्र लिखता है, यहां भी नहीं है। मैं कलम से लिखता हूं, यहां भी नहीं है। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो विधेय विशेषण, दोस्तों जो अब देखो, एक होता है विधेय, एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का की विशेषता क्या है? कि वह आलसी है। मेरा घोड़ा काला है, काला क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी की, कि सी में कहता है बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो बैरागियों को यह संसार की क्या है? मिथ्या प्रतीत। यहाँ भी विशेषण है उपयुक्त सभी, तो यहाँ विधेय विशेषण सभी में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 32। अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला मतलब स्वावलंबी होगा। क्या होगा? स्वावलंबी। यहाँ देखो दोस्तों आत्मनिर्भर भी दिया गया और विश्वासी। आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पे निर्भर रहने वाला, आत्मविश्वासी अपने आप पे विश्वास करने वाला, बलिष्ठ अपने आप में बलशाली। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन है? अपेक्षा के संपादक कौन है? दोस्तों अपेक्षा के संपादक यहाँ तेज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तेज सिंह। कौन? तेज सिंह हो जाएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन है? तो अनुनासिक जैसे अंग, आहा,
तो यार नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा होता है? अधिकरण में दोस्तों क्या आता है? में, पर, पे, तो यहां में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 उपविराम का प्रयोग इनमें से किसमें हुआ है? तो दोस्तों हम देख लेंगे उपविराम का चिन्ह क्या होता है। उपविराम का चिन्ह ऐसे बिंदु लगा होता है, देखो मिश्र बंधु, यहाँ ओजक चिन्ह लगा है, ये गलत है। मिश्र बंधु 3 है, यहाँ ये लगा है, तो यहाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, कोई अगर होगा तो देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया उसने? उसमें ये अर्धविराम दे दिया, उपविराम नहीं है, ये अर्धविराम, जहां कॉमा और बिंदु के अर्धविराम होगा, लेकिन मिश्र बंधु यहाँ ये विवरण चिन्ह दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 राम बहुत बहादुर है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो राम राम कैसा है? बहादुर है, लेकिन कितना बहादुर है? बहुत बहादुर है, तो यार राम हो जाएगा विशेष, ऑप्शन नंबर वी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38 विशाल केला खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? दोस्तों राम केला खाता है, राम क्या खाता है? दोस्तों क्या से आंसर मिल रहा है, इसे क्या से आंसर मिल रहा है? तो यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? दोस्तों द्रुत विलंबित में ये होते हैं नगर, नगड़, नगड़ भगड़ भगड़, नगड़ भगड़ भगड़ और रगड़, ऑप्शन नंबर सी, नगड़ भगड़ भगड़ और सगड़, वो रगड़, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 है संतोष महाधन है, संतोष महाधन है, रेखांकित में सटीक विलोम क्या होगा? संतोष का क्या हो जाएगा? संतोष, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और भी लोगों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।